के ज़माने में आपके पास कम से कम, मैं कहना चाहता हूँ कम से कम 10 से ज़्यादा तरीके होने चाहिए पैसा कमाने के। नए रास्ते क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके लिए करेगा कौन? मुझे आप ही बताइए, कौन है जो आपके लिए नए रास्ते क्रिएट करेगा? करते रहो वोटिंग, इधर उधर की पॉलिटिक्स पे लड़ते रहो, करते रहो बहस, ये सरकार बनेगी तो कुछ होगा, इस सरकार ने ये वादा किया था। ये इन्फ्लेशन को कोई नहीं रोक सकता। 1 लाख रुपए को 2 लाख बनाने में 15 साल का समय लग जाएगा। किस बात की एफडी? आप 20 लाख रुपए लेते हैं, मतलब बैंक से लेते हैं 20 लाख रुपए, किस लिए? कि भैया मेरे को ये घर हो जाएगा मेरा अपना खुद का। वो 20 लाख का अगर आप जितने ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 20 साल के लिए ले रहे हैं, तो वो आपको 20 लाख रुपए कम से कम 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए रिटर्न में पे करना पड़ता है। रजिस्टर पे तो आप ही का नाम है, हक तो आप ही का बनता है। जब चाहो आधी रात को मंगा सकते हो उसको। लोन लेना गलत नहीं है, लोन लेना गलत नहीं। थंबनेल देख लिया और क्लिक कर लिया और सेशन में आ गए, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत कमाल का है। आज का टॉपिक है, उसमें हम बात करने वाले हैं कि लोन लेकर कैसे अमीर बना जाता है। जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जो लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते चले जाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? लोन लेकर, मतलब खुद का पैसा अगर नहीं भी है, ज़्यादातर लोग ये रोना रोते हैं, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तो मैं कोई धंधा शुरू करूँ, कोई बिजनेस शुरू करूँ। मैं कहता हूँ लोन लेकर कैसे अमीर बना जाता है, आज के सेशन की शुरुआत यहाँ से करने वाली है। बहरहाल आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा, ताकि आप इस वीडियो में आगे तक बने रहें और आपको सीखने को बहुत मिले। तो पहला कमिटमेंट ये है कि मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, है ना। मैं ये नहीं कहता आई एम सक्सेसफुल, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने पिछले 2 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और 13 से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट कर दिए बस 2 साल के अंदर। वह समझ रहे हैं आप? तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब मैंने कैसे किया, ये आज के सेशन में बताने वाला हूँ मैं आपको। और मैं बताऊँगा आपको कि ये मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, जो मतलब एवरेज ज़िंदगी जी के चले जाते हैं, उन लोगों में और जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो इस सेशन में पूरी बात करेंगे डिटेल में। तो मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच। सबसे पहले हम बात करेंगे लोन, जो एक बहुत भारी शब्द है। हाँ, कुछ लोग खुशी खुशी लेते हैं लोन शब्द को जब उन्हें कोई नई चीज़ लेनी होती है, और कुछ लोग बड़े डर डर के लेते हैं, जो किसी लोन में, किसी कर्ज में पहले से ही फंस चुके होते हैं, वो बहुत डर डर के इस नाम को लेते हैं। इसको बोलते हैं लोन। आपको पता है मिडिल क्लास इंसान, जो गरीब इंसान होता है, वो लोन कब लेता है? वो लोन लेता है जब उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है। हाँ? जब उस पर कोई कर्ज हो जाता है, उसे घर लेना है, उसे बाइक लेनी है, उसे फ़ोन लेना है, या घर का कोई सामान लेके आना है, जब भी उसे कोई ज़रूरत पूरी करनी है ना, शादी करनी है तो भैया लोन ले लो, पैसे नहीं है। तो मिडिल क्लास इंसान लोन लेता है जब उसको कोई भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। लेकिन एक अमीर इंसान, एक बिजनेस क्लास का इंसान जो जिंदगी भर ग्रोथ करता है, वो लोन लेता है उसलिए तब उसे और नए इनकम सोर्स क्रिएट करने होते हैं। समझ रहे हैं आप? जब उसे ज़्यादा पैसे कमाना होता है तो वो लोन लेता है। जब उसको लगता है कि उसकी फैमिली को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो लोन लेता है। उसको बिजनेस को बढ़ाना है, वो लोन लेता है। लेकिन मिडिल क्लास इंसान लोन लेता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों में ये EMI का ऑप्शन, बैंक है आपके आसपास में, आपको मालूम है, ये लोन इसलिए मिलते हैं। देखो यार, एक चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ मैं। लोन की जब बात आती है ना, जब फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ आपको एक चीज़ को ज़रूर सीख लेना चाहिए। आज समय निकाल कर उसको सीख लो, बहुत कामयाब है वो चीज़। उसे बोलते हैं टैक्सेशन। टैक्स के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। टैक्स के बारे में आपको समझना चाहिए। एक जो बिजनेसमैन इंसान है ना, जो धंधा करता है, जो खुद का बिजनेस करता है, कोई भी हो, छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो बिजनेस करता इंसान है, वो अपने पैसे, उसके पास पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। वो खर्च करता है, उसमें से भी पैसे बचा लेता है। इसका रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं भी पिछले महीने की बात है, अपने बिजनेस के लिए मैं एक लैपटॉप लेके आता हूँ। हाँ, वो लैपटॉप की कीमत लगभग 2 लाख रुपए की लैपटॉप की कीमत होती है। लेकिन आपको मालूम है मुझे उस लैपटॉप के लिए कितना पे करना पड़ा? मुझे वो पे करना पड़ा 1,64,000 रुपये ही पे करना पड़ा मुझे। मतलब 36,000 रुपये की मेरी बचत हो गई। अच्छा, एक मिडिल क्लास इंसान लेके आएगा लैपटॉप तो
क्या करेगा वो? 2 लाख रुपए पे करके आएगा। हाँ। मैं भी 2 लाख रुपए पे किया, बट मैंने जब अपना GST रिक्लेम किया तो मुझे 36,000 रुपये वापस लौट के आ गया। एक बिजनेसमैन इंसान जो होता है वो कोई भी छोटी चीज़ लेता है, वो पैसा बचा लेता है, वो टैक्स से बचा लेता है। आप समझो, एक मिडिल क्लास इंसान, अगर आप कोई नौकरी करते हैं 20,000, 30,000, 50,000 की आप नौकरी करते हैं, तो आप जो पैसा कमाएंगे आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर कोई चीज़ खरीदेंगे, घर के लिए कोई सामान लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, घर का फ्रिज लेके आते हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप पैसा बचाएंगे सेविंग में, FD में, ऐसी कुछ LIC वगैरह प्लान आप ले लेंगे, आपको वहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो मिडिल क्लास इंसान इसलिए भी ज़्यादा गरीब रहता है क्योंकि उसको हर जगह टैक्स देना ही पड़ता है। वो कमाए तो टैक्स, वो बचाए तो टैक्स, वो कुछ खरीदे तो टैक्स। लेकिन बिजनेस जो करता है, कोई भी धंधा इंसान करता है, कोई छोटा मोटा काम इंसान करता है, तो वो भैया पैसा कमाता है तो टैक्स देता है। क्योंकि देखो, ये टैक्स देना गलत नहीं है ना, समाज आगे बढ़ रहा है, क्या गलत है इसके अंदर। लेकिन वो टैक्स जब वो खरीदता है, जब वो कोई चीज़ खरीदता है, तो वहाँ वो पैसा बचा लेता है। वो बिजनेस को बनाने के अलग अलग सोर्स क्रिएट करता है। लोग कहते हैं, आज मैं बताऊंगा आपको लोन लेकर कैसे अमीर बना जाता है, और मैंने पिछले 2 सालों के अंदर 13 से ज़्यादा इनकम सोर्स कैसे क्रिएट करें, मैं आपको यही बताऊंगा। बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तो किस तरीके से, तो वीडियो बने रहे, पूरे सेशन बड़ा कमाल का होने वाला है ना। आज के ज़माने में, मैं आज की बात करूँ, आज के ज़माने में आपके पास कम से कम, मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम 10 से ज़्यादा तरीके होने चाहिए पैसा कमाने के। पता है गरीब क्यों है इंसान, क्यों वो तंगी में है, क्यों वो पैसों को लेकर परेशान है, क्यों वो कर्ज में जा रहा है? साला एक जगह से पैसा कमाता है, एक इनकम सोर्स है, 10,000, 20,000, 30,000 कमा रहा है, एक इंसान एक जगह से पैसा कमा रहा है। लेकिन एक धंधे वाला इंसान, एक बिजनेस करने वाला, वो एक जगह से तो पैसा कमा ही रहा है, जो उसका मेन सोर्स है, जहां से उसको पैसा आता है, जहां उसका सबसे ज्यादा समय जाता है, वहां से तो पैसा कमाता ही है। लेकिन उसके अलावा कम से कम 10 तरीके और भी हैं जहां से वो पैसे कमाता है। आज की डेट में पैसिव इनकम क्रिएट करने के आप जाके देखो। आज के टाइम पे मैं कहता हूं, अगर आप कहते हो ना मेरे पास पैसे कमाने का तरीका नहीं है, आप कहते हो मेरे पास पैसे कमाने के लिए समय नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है पैसा कैसे कमाता है, मैं कहता हूं बहुत 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 गलत सोच है। बहुत छोटी सोच पे वो जी रहा है इंसान, जो ये कहता है कि मेरे पास पैसे कमाने के तरीके नहीं है। आज के टाइम पे 2024 चल रहा है। 2024 में आज आप जाके आप एक बार YouTube पर जाके सर्च करो, एक बार गूगल पे जाओ, सर्च करो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सर्च करो हाउ टू मेक मनी, आपको 50,000 तरीके मिल जाएंगे पैसा कमाने के। आप कहते हो कि पैसा कमाने का तरीका नहीं है आपके पास। फर्क क्या है साहब? फर्क है मेंटलिटी का। जो मिडिल क्लास इंसान है, मैं बहुत सारे अपने सेशन करता हूँ, जब मैं मीटिंग्स करता हूँ ना, तो मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं तो सुबह 7 बजे जॉब पे जाता हूँ और 7 बजे रात को लौट के आता हूँ, तो मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है। बचे टाइम के अंदर परिवार के साथ समय निकल जाता है। मैं कहता हूँ सर आप यही वो समय, देखो आपका जो समय जा रहा है, जो 12-12 घंटे की जॉब है, इसको तो बदल नहीं सकता मैं भाई। जो आपने कर्ज ले लिया है, जो लोन ले लिया है, जो दिक्कतें आपने बना ली हैं, इसको तो दूर नहीं, इसको तो आप ही को दूर करनी पड़ेगी ना। रोग तो काटने से निकलेगा। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि अगर आप ही नए रास्ते क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके लिए करेगा कौन? मुझे आप ही बताइए, कौन है जो आपके लिए नए रास्ते क्रिएट करेगा? उसी टाइम के बीच में आपको करना पड़ेगा। ये फर्क मेंटलिटी का है ना, ये फर्क सोच का है। अगर सोच को आप मजबूत बना लें तो काम हो जाएगा। कम से कम आज के ज़माने में 10 तरीके आपके पास होने चाहिए पैसे कमाने के। बताऊंगा भी, ये लोन लेके, ये पैसा उठा के मार्केट से ये कैसे बढ़ा जाता है। देखो समझो, सबसे पहली चीज़, जब आप पैसे खर्च करने की बात करते हो, पैसे कमाने की बात करते हो, तो आप एक चीज़ भूल जाते हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो है जिसको मैं बोलता हूँ, डेट इज़ इन्फ्लेशन। आप समझो, इन्फ्लेशन को समझो आप। क्या होता है इन्फ्लेशन? लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप कहते हो भैया रुकेगी क्या? पिछले 5 साल में रुकी, 10 साल में रुकी? पिछले आप बताइए मुझे। आप पेट्रोल खरीदने जाते थे, आज से 7 साल 10 साल पहले पेट्रोल खरीदते थे, 30 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल जाता था। आज वही पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो चुका है। किसके कहने से रुकी? लगाते रहो, हर बार करते रहो वोटिंग, इधर उधर की पॉलिटिक्स पे लड़ते रहो, करते रहो बहस। ये सरकार बनेगी तो कुछ होगा, इस सरकार ने ये वादे किए थे। ये इन्फ्लेशन को कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दुनिया में हर देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हाँ, ये फर्क है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, बट बढ़ तो रहा है ना। हर साल लगभग 7% की दर से महंगाई बढ़ रही है।
7% की दर से महंगाई बढ़ रही है, हर साल की बात है। मैं अभी एक वीडियो जब मैं बना रहा था, मैं एक बात मैं पढ़ रहा था कि सन 2000 जब चल रही थी, मतलब आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले की बात है, अगर फैमिली इनकम भी 1000 रुपये हो जाती थी तो फैमिली अच्छी खासी लाइफ बना लेती थी। अब सन 2020 गया, आज अगर 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान मिडिल क्लास में आता है। अभी 2 साल पहले की बात है, मैं महीने का 8-10 हज़ार रुपये कमा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं 1-2 लाख रुपए कमाऊंगा, भाई मैं तो अमीर बन जाऊंगा। ऐसा होता है ना, हमारे परिवार में जब 20-22 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं लोग, तो मुझे खुद लगा कि मैं अगर जिस दिन 2 लाख रुपए कमाऊंगा, यार मैं तो अमीर बन जाऊंगा, मैं कमा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी अमीरी आ गई है। आज आगे बढ़ने के बाद समझ में आया खर्चे उतने बढ़ गए, आगे बढ़ने का समझ में आया कि 2 लाख की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, जो नहीं कमा रहा है वो बात अलग है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आज अगर 1 लाख रुपए आप कमाएं, आप ठीक से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आपका मेडिकल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, मेडिकल पे 14% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मतलब कि आज से 1 साल पहले अगर किसी बीमारी का इलाज अगर 1 लाख में हो जाता, तो आज वो 1.25 लाख 1.5 लाख में पहुंच जाएगा। मेडिकल की बात कर रहा हूं। आने वाले 5 साल बाद अगर कोई, भगवान न करे, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, जितने आप सेविंग करके बैठे हो ना बैंक में, ये 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए जोड़ते हो आप, ये सेविंग का जो घमंड होता है, ये एफडी का जो घमंड होता है, ये खत्म हो जाएगी। ये कहते हैं जड़ से उखाड़ फेंकेगी आपको, अगर आप नहीं समझे ये पैसे का साइंस क्या होता है ना, कहते हैं ना मनी, ये इसका साइंस क्या होता है, इसको नहीं समझाना आपने, इसको बढ़ाना नहीं सिखाना अगर आपने, ये जड़ से उखाड़ फेंकेगी साहब, जिंदगी निकल जाएगी कर्ज में। मैं देखता हूँ, मेरे भाई हैं, मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे भाई, उनकी एज करीब 34 या 35 साल की उनकी एज रही होगी, 35-36 साल की एज है। वो बंदे ने आज से करीब एक बिजनेस करने के लिए पर्सनल लोन उठा लिया था, आज से करीब 4 साल पहले की बात है ना। 4 लाख रुपए का लोन उठा लिया, वो 4 लाख रुपए का लोन 9 लाख में बदल गया धीरे धीरे, और आज करीब 7 साल हो चुके हैं, मेरे सामने की बात है, 7 साल हो चुके हैं, वो लोन खत्म नहीं होकर दे रहा है ना। वो गिरवी रख दिया था उन्होंने, अपना एक छोटा सा घर था, ना तो फला वो गिरवी, ना तो वो घर अपने हाथ में आया है, और ना वो लोन खत्म होकर दे रहा, बिजनेस भी बंद हो गया है। समझ रहे हैं? ये लोन का जो जंजाल है बहुत बड़ा जंजाल है, समझ रहे हैं। आज जो मिडिल क्लास इंसान है ना, अगर आप अपने आप को मिडिल क्लास कहते हो, मैं कहता हूं आज जो मिडिल क्लास इंसान है, अगर नहीं समझा पैसे के साइंस को, अगर पैसा बढ़ाना नहीं सीखा, तो कल पुअर बनेगा वो, और परसों पुअर नहीं बनेगा, परसों पुअरेस्ट बनेगा वो, और नीचे जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा सर, महंगाई कितनी बढ़ रही है, आपकी जितनी महंगाई बढ़ रही है, आप सेविंग करते हो है ना, सेविंग में 4% का इंटरेस्ट मिलता है, आप एफडी करते हो 6-6.5-7% का मिलता है। अरे 7% तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर 7% का पैसा बढ़ भी गया एफडी के अंदर, तो उतनी तो महंगाई बढ़ गई ना। आप अगर 1 लाख रुपए एफडी में गिर देंगे, तो उसको 2 लाख होने में 15 साल का समय लग जाएगा। मैं पढ़ रहा था अभी बैंक को, अभी बोला मुझे किसी ने कि आप ना पैसे को एफडी करा दो, एफडी सेफ होता है। मैं देख रहा था उसका कैलकुलेशन में, जब मैंने समझा, मैंने कहा साला 1 लाख रुपए को 2 लाख बनाने में 15 साल का समय लग जाएगा। किस बात की एफडी? सेविंग अकाउंट बोलते हो, सेव कर दो पैसा। आपको समझ नहीं आ रहा सर इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को रोक नहीं सकते आप। लोग कहते हैं, मैं कुछ सेशन देख रहा था, वो बोल रहे थे कि भैया SIP कर दो, 1000 रुपये की SIP कर दो, 2000 रुपये की SIP कर दो, तो 1 करोड़ रुपये हो जाएगा 20 साल बाद। क्या वैल्यू होगी इस 1 करोड़ रुपये की, आप बताएंगे मुझे? 20 साल बाद अगर 1 करोड़ रुपए जोड़ भी लिया, चलो ये घमंड भी है कि मैं तो 3000 रुपये भैया हर महीने में तो कमिटमेंट होकर SIP कर देता हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ, SIP का बहुत एग्जांपल है कि मैं तो 3000 रुपये हर महीने SIP कर देता हूँ, और ये 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये हो जाएगी। 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये की वैल्यू कितनी होगी, इतना अंदाजा है आपको? इतना समझ में आ रहा है? ये तो थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। महंगाई कितनी बढ़ रही है भैया। आज से 10 साल पहले अगर आपके पास 30 रुपये होते, और 30 रुपये का आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद लेते, और मैं आपसे कहता, या कोई इंसान आपसे कहता कि भैया इस 30 रुपये को आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो और 10 साल बाद ये 100 रुपये हो जाएगा, तो आप कहते अरे भैया बहुत बढ़िया, ये तो 100 रुपये हो जाएगा। तो आज उस 100 रुपये का पेट्रोल तो 1 लीटर भी नहीं आता ना। पैसे की वैल्यू नहीं गिरी। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ये अभी मैं बताऊंगा आपको कि लोन लेके कैसे अमीर बना जाता है, ये बताऊंगा पूरे सेशन के अंदर बताऊंगा। बने रहे आप, है ना। ये पूरा पहले बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये होना जरूरी है। इस शॉर्टकट माइंडसेट में मत जाओ। शॉर्टकट का मतलब क्या चाहते हो, क्या बता दूं, ये कर लो, शेयर मार्केट में लगा दो, नहीं, पहले यहाँ ये जरूरी है, इसे क्लियर करना, तभी समझ में आएगा। मैंने पिछले 1 साल में देखा इस चीज को। मैंने पैसा कमाया भी, पैसा खर्च भी किया, खराब भी किया, गलत डिसीजन भी लिए। मैंने बाइक ले डाली लोन पे, आज से 3 साल पहले की बात है।
मैं अभी आगे बताऊंगा वो ये बैंक वाले ये बैंक जो देते हैं ये कैसे फंसाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, आपको बड़ा खतरनाक इनका फंडामेंटल होता है। बट पहले आप ये समझो कि भैया महंगाई हर दिन बढ़ रही है। ये जो कर्ज होता है ना, जैसे कर्ज का जंजाल है, ये आपको बर्बाद ही करता है। कर्ज का मतलब क्या है पता है? मिडिल क्लास इंसान की एक कितने खासियत है, ये प्लेजर को इन करना चाहता है और पेन को आउट करना चाहता है। मतलब कहना चाहता है भैया खुशी या कोई भी चीज़ जल्दी आज मिल जाए मेरे को और पेन मिले बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, लगभग 3.5 साल हो गए होंगे लगभग। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था और उस दौरान में वहाँ एक ट्रेंड होता है कि भैया लोगों को दिखाओ, शो ऑफ करो। तो मैंने शो ऑफ के चक्कर में बाइक ले ली अपने। मैंने अपाचे RTR 160 मैंने बाइक खरीद ली अपने लिए, नई बाइक खरीद लिया है मैं। तो 30,000 रुपये मैंने इधर उधर से अरेंज किए और जाके वहाँ पहुँचा। तो ये कभी बैंक वाले आपको बताते नहीं हैं, जब आप कभी लोन लेने जाते हैं ना, ये कर्ज में जब फंसते हैं तो ये कभी बताते नहीं हैं आपको। मैं बताता हूँ कैसे फंसाते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई ये मुझे बाइक चाहिए। तो पहले तो आपको एक तो बैंक आपको कम से कम पैसे पे, बैंक चाहता है कि तू बस लोन में फंस जाए कैसे ही। मैं पैसे लेके पहुंचा, उन्होंने बोला अगले दिन ही भैया ये साइन वाइन करो यहाँ पे, अगले दिन आप बाइक ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अगर मैं इसको, आप 3 साल की मेरे ऊपर ये EMI बांध रहे हैं, अगर मैं इसको 6 महीने में पटाना चाहूँ तो पट जाएगी? बोले हाँ ठीक है, पट जाएगी, क्यों नहीं पटेगी। अब पता है क्या, मिडिल क्लास इंसान है जिसको फाइनेंस का गणित मालूम नहीं है ना, जिसको ये कहते हैं ना ये मैथ मालूम नहीं, वो फंस जाता है। ऐसे लोग फंसते हैं, है ना। ये कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त ही फंस जाता है और मैंने कई लोगों को देखा ऐसे ही फंस जाते हैं। वो बोलते हैं 6 महीने में जल्दी जल्दी करके इसको मैं पटा दूंगा और पटाने के बाद बस मेरी बाइक अपनी हो जाएगी, 6 महीने में थोड़ा काम करके पटा दूंगा। आप कभी भी जब फाइनेंस लेने जाते हैं, जब कभी बैंक आपको लोन देता है, तो आप लोन के जो वो गणित होता है, जिसकी कैलकुलेशन होती है, उसको देखते नहीं है, उसका ग्राफ आप कभी देखते नहीं है। ये मैंने अभी रिसेंट में देखा, मैं घर खरीदना चाहता था अभी, तो मैंने दोबारा उस पर ध्यान दिया। हर बैंक ऐसा करता है। उस पर क्या लिखा होता है कि मान के चलो आपकी EMI आपकी मान लो 5,000 रुपये की बन गई, एग्जाम्पल बाइक का दे रहा हूँ मैं अभी। तो पता क्या होगा, आपको लगेगा कि 6 महीने के अंदर मैं 5,000 रुपये पटाऊंगा तो मेरा 30,000 रुपये मेरा मूलधन जो मेरे पे लोन मैंने लिया है, मान लो आपका मेरी एक बाइक 1,30,000 रुपये की थी, तो 30,000 तो मैंने दे दिया, 1 लाख का मेरे ऊपर लोन हो गया। तो मैंने कहा 1 लाख रुपए का लोन है मेरे ऊपर और 20,000 मुझे एक्स्ट्रा देने, 20-25,000 रुपये जो मैं दे दूंगा। तो मुझे लगा अगर 25,000 रुपये देने हैं और 25 महीने की मान लेते हैं किस्त है, तो 1,000 रुपये हर महीने का मेरा उसका कट रहा है ब्याज का, और बाकी बचा 4,000 रुपये मेरा जो कट रहा है, वो कट रहा है मेरा मेन चीज़, जो मेरा मेन पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है ना। आप ग्राफ देखना कभी उनके, आपका जब 5,000 रुपये करता है ना साहब, तो पहले 4,000 रुपये करता है, जानते हैं आप, पहले 4,000 रुपये करता है उस चीज़ का जो उन्होंने ब्याज दिया है ना, जो उन्होंने लोन दिया उसका इंटरेस्ट करता है, और आपका जो मूलधन रहता है ना, उसका खाली 1,000 रुपये करता है। आप 6 महीने के अंदर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो 25-30 हज़ार रुपये का वो ब्याज मतलब देते हैं आपको, जिस इंटरेस्ट पे देते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपके ऊपर खड़ा रहता है। ये कभी कोई बैंक आपको बताता नहीं है। और वो जो सेल्समैन होगा, जो बैंक होगा, आपको तुरंत बोलेगा कि हाँ आप 6 महीने में 1 साल में उसको पटा देना। ये हर बैंक करता है। आपको घर खरीदने जाना, एक बार जाके ग्राफ पढ़ो उसका, आप गूगल पे जाके सर्च करो SBI का ग्राफ जो होता है, आप देखेंगे अगर आपके ऊपर 15-20 हज़ार रुपये की EMI हो गई है घर लेने के लिए, तो आप देखेंगे 17,000 रुपये 18,000 रुपये पहले इंटरेस्ट का कट रहा है, बाद आपका जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो 2-3 हज़ार रुपये कट रहा है। ये कर्ज का जंजाल बहुत बुरा है जी। बैंक जानता है आपको कहाँ फंसाना है, बैंक को मालूम है। मैं अभी एक चीज़, एक उदाहरण और देना चाहूँगा, आपको समझ में आएगा। बहुत लोगों के लिए ये वाला खतरनाक होगा, जो नए नए पैसा कमाते हैं ना, उनके लिए है ये, या जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए है ये। होम लोन का बहुत ट्रेंड चल गया है ना, होम लोन। मैं दिल्ली NCR में आया, जब अपने घर से निकल के दिल्ली NCR में आया, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब मैं किराए पर रहता हूँ तो किराए पे वैसे दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अंदर से हमारे कुछ परिवार वाले चाहते तो नहीं तुम फंसो, लेकिन फिर भी जाने अनजाने आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपके यार दोस्त आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, कुछ वीडियो आपका या कुछ ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बस अपना खुद का घर खरीद लो, फटाफट से खुद का फ्लैट खरीद डालो, और ये आपकी ब्रेन वॉश की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो घर खरीदना होता है ना, फ्लैट खरीदना होता है, बर्बाद कर देगा। मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी खत्म करने वाली बात होती है जब आप फ्लैट खरीदते हैं। मैं स्टार्टिंग में करीब 1-1.5 साल यहाँ पर रहा था, रेंट पे रहा था, और आज भी मैं रेंट पर रहता हूँ। हालांकि आज अच्छी फैसिलिटीज़ में रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे कभी भी अपना फ्लैट नहीं खरीदना है ना। कम से कम 20 साल 25 साल का लोग होम लोन कराते हैं जो फ्लैट लेते हैं,
होम लोन 20 साल कराते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो आप 20 लाख रुपए लेते हैं, मतलब बैंक से लेते हैं 20 लाख रुपए, किस लिए? कि भैया मेरे को ये घर हो जाएगा मेरा अपना खुद का, है ना। वो 20 लाख का अगर आप जितने ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 20 साल के लिए ले रहे हैं, तो वो आपको 20 लाख रुपए कम से कम 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए रिटर्न में पे करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप जरा एक बार अंदाज़ा लगाओ इस बात का कि अगर कोई इंसान 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसके जीवन भर की कमाई नहीं है इतनी, जितना वो एक्स्ट्रा पे कर देता है उस चीज़ पे। अगर आप 30 साल के लिए लोन ले लेते हैं, होम लोन 20 लाख रुपए का फ्लैट ले लेते हैं, आपको कई बार 3-3 गुना उसका पैसा लौटाना पड़ता है। ये होम लोन का जंजाल बहुत बुरा है, ये कर्ज है भैया, समझ नहीं रहे आप इस चीज़ को। ये बहुत छोटी बात लगती है। लोग बोलते हैं अब भैया अपना ही घर होना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग? अपना ही घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। किराए पे, अरे किराए पे रहेगा तू, अपनी इज्जत नहीं रहेगी, बेइज्जती हो जाएगी, भैया किराए पे रहेगा। इस तरीके से लोग ब्रेन वॉश करते हैं। मेरे दिमाग में भी आया था यार, साला हम किराए पर रहेंगे। इतना पैसा कमाने के बाद मेरे पास बिल्डर आता है और प्रॉपर्टी डीलर आकर मुझे बोलता है कि भैया तुम ये 2-3 लाख रुपए पे कर दो, उसके बाद आपके ऊपर 12-15 हज़ार रुपये की EMI बन जाएगी, आप आराम से देते रहना। और कुछ ये दिल्ली NCR में एक चीज़ और बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं कि भैया आप 12,000 रुपये की तो EMI दोगे, 10,000 रुपये का रेंट दे ही रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपके बच्चों के लिए हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपकी फैमिली के लिए हो जाएगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अरे आप टाइम से रेंट दोगे तो कौन रोकेगा टोकेगा आपको? आप समझ ही नहीं रहे बात। फ्लैट तो आपको बर्बाद ही कर देगा भाई साहब। मैं कहता हूँ फ्लैट नहीं लेना चाहिए कभी भी। मैं रियल एग्जाम्पल बताऊंगा, लोन लेके कैसे अमीर बना जाता है, और लोन लेके मैंने क्या क्या स्टार्ट किया मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, फ्लैट अगर आपका कभी भी लेने का मन कर रहा है, कभी मिल लेना, कभी गलती से मत लेना। फ्लैट का एग्जांपल मैं इसलिए भी देना चाहता हूँ क्योंकि ये कुछ बहुत बड़े लोन होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा समय को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। फ्लैट हो गया, गाड़ी हो गई, ये 15-15, 20-20 लाख के जो लोन होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे मिलते हैं, ये आपके जीवन को ख़त्म करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़े जो लोन होते हैं, इसलिए इन एग्जाम्पल को दे रहा हूँ। बहुत लोग फ्लैट लेते हैं और वो समझते नहीं है 20 साल, उनको लगता है कि अगर वो 20 लाख रुपए का उन्होंने फ्लैट लिया है और चलो वो किस्त देते रहेंगे, अगर रेंटल भी आप करोगे आप तो भी जानते नहीं, आप तो भी नुकसान में चले जाते हैं। 20 साल बाद उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुरानी हो चुकी होगी उस फ्लैट की, आपको मालूम है, उसका डिज़ाइन पुराना हो चुका 20 साल बाद, है ना। 20 साल बाद उसकी सर्विस आप डिज़ाइन चेंज नहीं करवा सकते। ऊपर वाला फ्लैट के ऊपर वाला आपको टोकेगा नीचे आके, नीचे वाला टोकेगा आपको आगे, है ना। आप उसकी डिज़ाइन चेंज नहीं करवा सकते, तो उसका बेच नहीं पाओगे साहब। एक बात समझ रहे हो आप भाई साहब, जिस चीज़ की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कभी नहीं होती साहब, समझ रहे हो। जिसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, फ्लैट बनाता रहेगा बिल्डर, है ना। उसको क्या चाहिए, वो 200 गज 200-400 गज जमीन लेगा और फ्लैट बना देगा, है ना। मैंने अभी देखा जहाँ मैं आज से 1 साल पहले देखा है, 200-300 गज का रहा होगा प्लॉट, और 300 गज पर उसने 16-17 फ्लैट खड़े कर रखे थे ऊपर, है ना, और सारे फ्लैट बेच रखे थे उसने एक लोकल एरिया में। और जहाँ फ्लैट बन जाते हैं वहाँ तो फैसिलिटीज़ ही आ जाती हैं, है ना। 20-25 लाख के बेच रहा था, लोन पे करके बेच रहा था वो। फ्लैट कभी नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूँ रियल एसेट अगर आपको बनाना है तो इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी लो। मैंने भी लेना शुरू किया, प्रॉपर्टी लो, आप जमीन लो। जमीन की जो वैल्यू वो हमेशा बढ़ेगी। जमीन को समझो आप, जमीन की सप्लाई कम है, लोगों के पास जमीन है नहीं, डिमांड ज़्यादा है, लोग खरीदना चाहते हैं। आज अगर जंगल में भी कोई जमीन मिल रही है, इसका बात समझ जाओ कि वो आज नहीं तो कल आपको बढ़ेगी। मेरे एक दोस्त ने आज से 3 साल पहले एक प्लॉट खरीदा, बहुत डम एरिया में प्लॉट था। मैं भी गया देखने के लिए, बहुत ही डम एरिया में, बहुत छोटे एरिया में प्लॉट था, रूरल एरिया में। मैं आपको अपना सीक्रेट ही बताऊंगा, यही सीक्रेट भी था मेरा। हम धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहे हैं अब। बहुत डम एरिया में जाके उसने वो प्लॉट खरीदा, करीब 6.5-7 लाख रुपए का प्लॉट रहा होगा, और 6 लाख रुपए के अंदर वहाँ 300 गज, लगभग 300 गज आ गया। इतना डम एरिया था वो, बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर आ गया। मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, मन तो मेरा भी था। 4 साल हुए लगभग वहाँ पे, और इतनी डेवलपमेंट आ गई है कि वो 6 लाख रुपए जो उसने लगाए, 6-6.5 लाख रुपए, आज करीब 15 लाख रुपए उसके रेट लग चुके हैं। 3.5-4 साल में हुआ है ये। 300 गज, और वहाँ पे फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री पे एकदम इंडस्ट्रियल एरिया बनता चला जा रहा है वो। तो उसका कहना है कि मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्वार्टर बना दूंगा जो रेंट पे दूंगा, मैं यहाँ पे शॉप बना दूंगा, एफिशिएंट बना दूंगा मैं। पर ज़मीन की जो डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, लोग के पास पैसा ही नहीं है भैया।
लोग इतना फंसे पड़े हैं कर्ज के अंदर, लोन के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर, पर्सनल लोन के अंदर, इतना फंसे पड़े हैं। वो जमीन लेने के लिए कहाँ है उनके पास पैसा? कमाते लिमिटेड है, कमाते तो महीने का 10,000 15,000 है ना, 20,000 रुपये कमाते हैं। 20,000 रुपये में अपना पूरा टाइम लगा रहे हैं, नई स्किल सीखनी नहीं है इनको, नई चीज़ समझनी नहीं है उनको, है ना। आज इंटरनेट के ज़माने में इनकम सोर्स क्रिएट नहीं करने, मेहनत उनको करनी नहीं है, तो क्या करेंगे? लोन में फंसे रहेंगे। तो उनके लिए ज़मीन खरीदना उनके लिए थोड़ी है, उनकी औकात थोड़ी है। जो मिडिल क्लास इंसान है उनकी औकात थोड़ी है। आज आप समझो कौन खरीद रहा है ज़मीन? ज़्यादा ज़मीन खरीद कौन रहा है? आप समझ रहे हो? बिजनेसमैन खरीद रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, धंधे वाला इंसान है, जो बड़ा बिजनेस कर रहा है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर रहा है, वो ज़मीन खरीद रहा है अपने लिए। समझ रहे हैं आप? लेकिन जो मिडिल क्लास इंसान है वो तो पहले लोन से छुट जाए, वो तो कर्ज से बच जाए, पहले कर्ज ही खत्म हो जाए उसका। मैं कहना चाहता हूँ, आप खुद की प्रॉपर्टी लीजिए, अगर आप ले सकते हो ज़मीन लीजिए, और किसी रूरल एरिया पर ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना रियल एग्जांपल बताऊँ। मैंने अपने दोस्त के साथ शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं आप। शुरुआत आप 1-1.5-2 लाख रुपए, ये बताऊंगा पैसे कैसे कमाने हैं आपको। लोन लेकर भी पैसा आप कमा सकते हैं। दूसरी बात, आप देखो लोन भी गलत नहीं होता। लोन मैटर करता है कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपकी सोच क्या है उस लोन को लेते वक्त, ये ज़्यादा मायने करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी ली, तो मैंने बहुत छोटा सा प्लॉट लिया। मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए समथिंग थे मेरे पास, और 2 लाख रुपए मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक प्लॉट खरीद लिया। तो लगभग 50-60 गज का प्लॉट आ गया। बस वो इतनी छोटी सी मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी, जो मेरी खुद के दम पे थी, पहली इन्वेस्टमेंट, जब मैं आज से कुछ टाइम पहले शुरुआत की थी मैंने। और वो लेने के बाद कहते हैं ना, जब एक बार, पता है इस चीज़ को समझो, मिडिल क्लास इंसान आज मिडिल क्लास है उसकी सोच की वजह से, है ना। अगर यहाँ पे चेंज आया ना, अगर आपने सोचा ना कि मुझे ज़्यादा स्किल सीखनी है, तो सीख लोगे आप। आपने सीखा कि मुझे ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं, तो बना दोगे आप। आपने सोचा कि मुझे ज़्यादा सेविंग्स करनी है, तो कर दोगे आप। आपने सोचा कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है या मुझे एसेट्स बनाने हैं, तो बना दोगे आप। फ़र्क खाली सोच का है। ये टैग जो लग गया है ना मिडिल क्लास, ये टैग खाली सोच का है। मैंने भी ये किया था। पहली प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट मेरा 1.5 लाख रुपए का था, और आज मैं ऐसी कई प्रॉपर्टी ले चुका हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए पैसा खर्च, लोन किस लिए ले रहे हो आप? मैं लोन लेता हूँ, मेरे ऊपर भी लोन है, और बहुत सारे लोन है अब तो। मैं तो जब एक लोन लिया मैंने और उसको जल्दी पटाया, तो बैंक दोबारा देने को तैयार हो जाता है। मेरे पास दुनिया भर के ऑफर आते रहते हैं मोबाइल पे, सुबह से लेकर शाम तक क्रेडिट कार्ड ले लो। मैंने आज तक कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया अपने लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी भी अपने लिए क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। इतने ऑफर आते हैं मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक। मेरा सिविल स्कोर भी परफेक्ट में आता है, टॉप पे आता है सिविल स्कोर मेरा, है ना। लेकिन मैंने कोई फालतू चीज़ नहीं ली। मैंने लोन लिया और टाइम से पटाता हूँ। मैं ज़्यादातर लोन लेता हूँ, लेकिन टाइम से पताता हूँ, जिससे कि मेरी सिविल बढ़िया हो जाती है, और उसके बाद बैंक मेरे को ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। उस लोन पे देखो, एक बात समझो, मैं 2 लाख रुपए का मोबाइल चलाऊं और दुनिया को दिखाऊं, इससे ज़्यादा मायने में 2 लाख रुपए ने बैंक में रखूं। समझ रहे हैं? इससे ज़्यादा मायने करता है मैं 2 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी ले लूं। इससे ज़्यादा मायने करता है, मैं आपको बताऊं लोन लेके कैसे मेरे बना जाता है। समझो, आपको इसके लिए एक फंडामेंटल क्लियर समझना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं एसेट एंड लायबिलिटी। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना समझो कि एसेट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको पैसा ला के दे, आपकी जेब में पैसा गिरे, और लायबिलिटी का मतलब है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। आपने 1 लाख रुपए का फ़ोन लिया, उसकी 5,000 रुपए की आपने EMI बांध दी, तो ये आपकी जेब से पैसा निकाल ही तो रहा है। लेकिन यही फ़ोन आपके लिए एक तरीके से एसेट बन सकता है। कैसे? अब सोचो, आज के ज़माने में, आज के टाइम पर अगर कोई इंसान मेरी तरह वीडियो बनाता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, या कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट वो कर रहा है, और वो उस फ़ोन को लेने से उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है उसकी रील की, और मान लो 10,000 रुपये कमाता था पहले नॉर्मल फ़ोन से, और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से 20-25 हज़ार रुपये कमाता है, तो उसके लिए वो एसेट हुआ ना? एसेट हुआ नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं? तो लोन लिया, उस पर 5,000 रुपये किस्त बंदी उसकी, लेकिन उससे उसके 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाई का साधन बढ़ गया। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेके खुद को शो ऑफ करना, दिखाना दुनिया को, गाड़ी ली है मैंने, गाड़ी ली है, 4 लोगों को दिखाएगा, 4 दिन खुशी होगा। 4 दिन की खुशी के चक्कर में साला 40 महीने की टेंशन लेके बैठ गया, कैसे किस्त भरूं इसकी मैं। इससे बेहतर है आप गाड़ी लो। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, आप गाड़ी लो, और गाड़ी लेने के बाद उसको ओला में लगाओ, उबर में लगाओ, उसको एजेंसी में लगा दो, पैसा कमा के देगी नहीं देगी? समझ रहे हो? गाड़ी तो आप ही की है, रजिस्टर पे तो आप ही का नाम है, हक तो आप ही का बनता है, जब चाहो आधी रात को मंगा सकते हो उसको। लेकिन आप एक बात समझो कि मायने क्या करता है, आपके बैंक में पैसा होना जरूरी है नहीं, आपके पास आना चाहिए ना चाहिए? इनकम सोर्स क्रिएट करो ना।
आप होम लोन लेते हो, गलत नहीं है, लेकिन होम लोन लेते वक्त अगर आप उसको रेंट पे दो, अगर वो आपको डेप्रिशिएट होने की जगह वो पैसा कमा के दे, उस लोन को आप ऐसे लो ना कि कोई वो लोन, आप छोटा प्लॉट खरीद लो कोई जो बढ़ रहा है कम से कम, जो बढ़ रहा है कम से कम। आपने मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया, समझो आप 10 लाख रुपए का लोन लिया आपने, और आपकी अगर 7-8 हज़ार रुपये की 10 हज़ार रुपये की किस्त बंद भी जाती है, EMI बंद भी जाती है, और 10 साल बाद अगर वही पैसा, वही प्लॉट आपका 10 लाख रुपए का अगर 25 लाख का हो जाए, और आपने अगर 10 साल में 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए दे दिया, तो भी आपका 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है, नहीं हुआ? समझ रहे हैं? इंसान सोचता नहीं है ऐसे, प्रॉब्लम ये है, ये वाली बात है ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वाली बात है कि इंसान समझता नहीं है इस चीज़ को, उसको लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट आराम से करेंगे, 20-25 साल है अभी, SIP आराम से करेंगे, बहुत टाइम है अभी, हेल्थ इंश्योरेंस आराम से करेंगे, कौन से मर रहे हैं अभी, अबे तू मर ही जाएगा, जब तू तेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा तब तेरे को साथ थोड़ी, जब तू क्या करेगा उस टाइम पे? अबे हेल्थ इंश्योरेंस भी 1 महीने बाद एक्टिव होता है, एक्सीडेंटल, तो इसीलिए ये तो पहले करी जाती है। वैल्यू का केस, आप किसको वैल्यू देते हो? मिडिल क्लास इंसान हमेशा पैसे को वैल्यू देता है, और बिजनेसमैन हमेशा टाइम को वैल्यू देता है। मैं अपना 2 घंटा बचाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, मैं अपना 2 घंटा बचाता हूँ, क्यों आपको मालूम है? इसलिए बचाता हूँ 2 घंटे, ताकि उस 2 घंटे में मैं काम कर सकूँ। और मिडिल क्लास इंसान, मैं कई बार ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं वो ट्रेन टिकट बुक कराता हूँ जिसमें मैं अकेला जा सकूँ। उसका टिकट मेरे को 2,000 रुपये महंगा पड़ता है, 2-3 हज़ार महंगा पड़ता है, लेकिन उस 3-4 घंटे 5 घंटे के ट्रैवल में मैं किताबें लिखता हूँ, मैं कंटेंट लिखता हूँ, मैं कई बार मीटिंग्स भी कर देता हूँ उसके अंदर बैठ के, तो मेरे को वो 10,000 रुपये कमा के देता है अगर मैंने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए तो। लेकिन गरीब इंसान क्या करेगा वहाँ पे? अब रास्ते तो कोई बनाया ही नहीं है आपने, आपको समझ में तो आ ही नहीं रहा, आप मल्टीपल इनकम सोर्स कहाँ बना रहे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज बस एक काम करो, लोन लेना गलत नहीं है, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन जाके सर्च करो कि कौन कौन से पैसे कमाने के तरीके हैं। आज के ज़माने में अगर आपके पास कम से कम, मैं कह रहा हूँ 10 तरीके होने चाहिए पैसा कमाने के। मेरे खुद 12-13 तरीके हैं मेरे। मैं किताबें लिखता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, सोशल मीडिया से मेरा आता है, ट्रेनिंग करता हूँ, रियल एस्टेट में मैं काम करता हूँ, इसके अलावा SIP मैंने किया हुआ है, अलग अलग तरीके हैं मेरे पास, पार्टनरशिप मैंने की हुई है बिजनेस के अंदर। आज कहते हैं ना, मेरी बाल्टी, जैसे होता है ना, गरीब इंसान के साथ क्या होता है कि उसका एक तरफ से पानी आ रहा होता है, लेकिन बाल्टी में इतने छेद होते हैं कि 50 जगह निकल रहा होता है। मेरे पास अगर 10 जगह पानी निकल रहा है तो 10 जगह से आ भी रहा है, तो मेरी बाल्टी में बैलेंस है अभी, समझ रहे हैं ना? तो मैंने पहली वीडियो की स्टार्टिंग जब मैंने करी थी सेशन की, तो मैंने कमिटमेंट बोला था कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं हाँ रास्ते पे हूँ। तो मेरी बाल्टी में अभी 50 जगह से पानी आए और 10 जगह गिरे, वो तो साधन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि अगर 10 जगह जा रहा है तो 10 जगह से आ भी रहा है। ये क्रिएट करना पड़ता है आपको, मेहनत करता है। मैंने पिछले 2 साल में कर दिया ये। आज मैं कहता हूँ नई स्किल सीखो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो। आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं सीखते? आप डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे जाओ, सीखो डिजिटल मार्केटिंग, क्या दिक्कत है? डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, अपने लिए सीखोगे, खुद के लिए सीखोगे, आप लोगों के लिए काम करोगे, लोगों को सिखाओ कस्टमर लाना, एक के पास जाओगे उसके लिए काम करोगे, दूसरा आएगा। तो 50 तरीके हैं पैसे कमाने के आज की डेट में। इसको बदलो पहले, ये सोच बदलेगी नहीं, अगर ये सोच बदलेगी अगर तो काम होगा, अगर ये नहीं बदली तो कोई फायदा नहीं है, अगर नहीं बदली तो यही होने वाला है। इसीलिए आपको क्या समझ में आया, आप मुझे कमेंट करेंगे, पहले आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप कितने इनकम सोर्स क्रिएट करने वाले हैं और कौन सा करने वाले हैं। इस सेशन को लेने के बाद पूरा करीब आधा घंटा हो चुका है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आधा घंटा दिया, क्योंकि लोगों के पास तो यही नहीं है ना, सीखने का टाइम ही क्या है उनके पास, समझने का टाइम कहाँ है। उनको लगता है उनको सब कुछ मालूम है, साला तभी लोन में फंसे पड़े हैं, तभी तो कर्ज में है, तभी तो 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी में तो रुपये भैया मैं तो सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात को 7 बजे आता हूँ, टाइम ही कहाँ बचता है भैया, इसीलिए फंसा पड़ा है। तो सीखता कहाँ है? अगर उस 3 घंटे में जो रात के बच्चे उसमें सीख ले तो बुद्धि खुले तेरी, लेकिन नहीं वो करता ऐसा। तो आप कमेंट करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे आप क्या करने वाले हैं, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, इस सेशन में आपने क्या सीखा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आपका प्यार हो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपका मन है। आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर देंगे, आपको लगेगा शेयर करनी चाहिए कर देंगे, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सब्सक्राइब आप खुद ही कर देंगे, क्योंकि अब अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वरना वीडियो तो मिस होनी है, आप जानते हैं। कमेंट जरूर करेंगे आप, राइट। और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर फिर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।